अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक, मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ हैं जहांजेब, हमजा और आलमगीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हम सबको मर्द प्यार इस्लाम। तो गाइस, जो मैंने कहा था ना पिछले एक आधे वीडियो में कहा था कि शायद इन चीज़ों पर जो है ना, हमने वीडियो भी देखा था कि बैन हो जाएगा या नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर इंडिया की जो चीज़ें बननी है उस बारे में ये वीडियो है, मेक इन इंडिया। हाँ, और इंडिया में जो बाहर से चीज़ें आती हैं चाइना से, उसे ब्लॉक करने के बारे में ये वीडियो है। तो देखते हैं वीडियो में क्या क्या बताया जा रहा है। भारत तक का चैनल है ये, तो उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते हैं और उसके बाद बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर है। ये मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया के रास्ते पर जाते हिंदुस्तान की तस्वीर है। अब तक भारत में मोबाइल फोन का आयात इसके निर्यात से हमेशा अधिक था, लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने 4 करोड़ 15 लाख फोन निर्यात किए और 56 लाख फोन आयात किए। यानी भारत ने 3 करोड़ 60 लाख यूनिट का शुद्ध निर्यात किया। ओके। मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत को हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब भी बनाने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी आएंगी, बहुत जगह प्रोडक्शन शुरू भी हो गया इस पूरे लॉकडाउन के बाद। पूरी दुनिया में 198 देश मोबाइल फोन का आयात करते हैं, लेकिन अब तक केवल 2 देशों का वर्चस्व रहा था एक्सपोर्ट करने में, चीन और वियतनाम। 2019-20 में भारत मामूली बढ़त के साथ ही सही, लेकिन तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। भारत आगे की भी तैयारी कर रहा है ताकि हम चीन को टक्कर दें। भारत ने 3 प्रमुख स्कीम की शुरुआत की है ताकि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन बढ़े। ये लावा मोबाइल कंपनी ने फैसला किया है कि जितने भी भारतीय स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, यानी भारत के मार्केट के लिए बन रहे हैं, उन सब का जो प्रोडक्शन बेस है वो पूरी तरीके से चीन की जगह अब भारत में शिफ्ट किया जाए। दरअसल चीन में उत्पादन सस्ता है, जिस वजह से अधिकतर कंपनियां उस ओर जाती हैं, लेकिन भारत में अब जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात हो रही है, उसके जरिए सीधे 6% का एक फायदा मिलता है बाकियों की तुलना में। वैसे भी जब हमने देखा कि अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई, उसके बाद भारतीय कंपनियों को जब फायदा मिला तो उसमें ये मोबाइल कंपनियां भी थी जिन्हें एक भारी भरकम करार मिला। मोबाइल फोन के ज्यादा निर्यात का मतलब ये नहीं कि उनका यहाँ पूरी तरह से उत्पादन हो रहा है। अधिकतर फोन अभी भारत में असेंबल ही हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने आगे के लिए कमर कस ली है। आज की डेट में जो हम लोग मोबाइल फोन बना रहे हैं वो करीब 40% जो है उसमें कंपोनेंट्स इंडिया में बनते हैं उसके। अच्छा। और इंडिया में लगते हैं, और उसका भी जो उन कंपोनेंट्स को से फोन बनाने का भी पूरा प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैकेजिंग है, इसमें हम उन कंपोनेंट्स को पहले डेवलप करते हैं। हमारा यहाँ पे अपना डिजाइन सेंटर है, हम पहले मार्केट में रिसर्च करते हैं, उस पर जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे प्रोडक्ट डिजाइन होता है, फिर उससे कंपोनेंट डेवलप होते हैं, फिर उन कंपोनेंट्स की सोर्सिंग होती है, उनका क्वालिटी चेक होता है, फिर उन कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है और उसका क्वालिटी चेक और टेस्टिंग का प्रोसेस है। उसके बाद जाकर एक सही मोबाइल फोन अच्छी क्वालिटी का रीजनेबल कॉस्ट में तैयार होता है। भारत की नई नीतियों को देखते हुए खबरें ये भी हैं कि आईफोन निर्माता एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा अगले 5 सालों में भारत शिफ्ट करेगा। अनुमान के अनुसार तब $40 बिलियन के स्मार्टफोन भारत में बनाकर एक्सपोर्ट करेगा। $40 बिलियन। भारत का बाजार अलग है, भारत का मिजाज अलग है, भारत की जरूरतें अलग हैं। अगर बाकी देश के जो उत्पादक हैं वो भारत की तरफ बहुत संवेदनशीलता से देखते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत का बाजार इतना बड़ा है। हमारी आबादी दरअसल बाकी चीजों में हमारे लिए मुश्किलें भले ही पैदा कर सके, लेकिन जब वो बाजार में तब्दील हो जाती है, जब उतनी बड़ी संख्या लोगों को नजर आती है, तो दुनिया भर की निगाहें इस ओर आती है। ऐसे में अगर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को वाकई नीतियों में ढाला जाए तो यही बाजार का दोहन दुनिया नहीं कर पाएगी, बल्कि भारत इसे और विकसित कर पाएगा। तो ये चीज बड़ी जबरदस्त हो गई। मैं समझ रहा था सारी सिर्फ असेंबलिंग हो रही होगी, वो सामान जो है ना जितना भी है वो 40% 40% कंपोनेंट्स भी बन रहे हैं और उनको मार्केट में पहले चेकआउट कर रहे हैं
कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से फिर वहाँ पे तैयारी भी हो रही है। तो ये चीज़ भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो स्मार्टफोन भी बन रहे हैं और दूसरे छोटे वाले भी बन रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, सारे फोन चाइना की आबादी भी 1 अरब है तकरीबन, इससे ज़्यादा है, और इंडिया की आबादी भी ऐसे ही ज़्यादा है 1 अरब से। 1.5 अरब है तकरीबन। तो दोनों कंट्री एक साथ ही मतलब के दुनिया में आज़ाद हुए हैं तकरीबन, तो चाइना इतना आगे कैसे निकल गया है, ये भी सोचने की बात है। चाइना हालांकि बेसिकली जो है ना, आज़ादी जो है चाइना को बाद में मिली है। हाँ, बाद में मिली है, फिर भी वो इतना आगे कैसे निकल गया असल है? वजह ये है मेरे ख्याल से कि चाइना ना अपने आप को सेपरेट रखता है, बिल्कुल अलग रखता है हर चीज हाँ, से, हर ये कंट्री सोचने से। की बात है, बड़ी हैरानी वो की बात है। यूट्यूब इंडिया चाइना में नहीं चलने देता, वो की कोई चीज गूगल मतलब नहीं, ये हर तो चीज़ की फिर तो ये separate है। सोचना चाहिए कि इतना कुछ ना उनके बावजूद कि वो ना यूट्यूब गूगल ना यूज करते हैं, इसके बावजूद भी वो इतना मजबूत कैसे बन वो गया? बेसिकली उनकी जो प्रोडक्शन है ना, जो चीज़ें वो अपनी बहुत ज़्यादा अपनी है। खुद बनाते हैं यार मोबाइल फोन वो 70% चाइना से जाते हैं। वो जो वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं लेबर, लेबर वहाँ पे बहुत सस्ती है, छोटी से छोटी चीज़ बनाते हैं वो, ठीक सही बात है। है। हर चीज़ मेरे ख्याल में Made in वहाँ पे China जो में लेबर है ना, लेबर के साथ इतना कोई अच्छा सलूक नहीं होता होगा। मेरे हिसाब से मैंने सुना है कि वहाँ बच्चा जो है ना वो भी काम करता है। हाँ, यही तो बात है। दुनिया के हर इंसान ने मेड इन कामयाबी का चाइना राज चीज यूज वही है कि की। बच्चा काम यूज करता है और वो कॉपी के मास्टर है। कोई भी चीज़ दुनिया में फेमस होती है तो उसकी कॉपी बनाते हैं, जिससे वो काफ़ी आमदनी कमाते हैं मेरे ख्याल हाँ, से। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, असल चीज़ यही है कि वो बस अगर किसी काम में लग जाते हैं तो फिर इसलिए मेरे मैं ये ख्याल सोच रहा में हूँ कि उसको भारत की जितनी माशाल्लाह पॉपुलेशन है, जितनी आबादी है, तो उसमें भी भारत के अंदर ये पैशन है उस कंट्री के अंदर कि वो जो है कि इससे भी ज़्यादा तरक्की कर सके, क्योंकि वो अगर थोड़ी मेहनत काफ़ी ज़्यादा करे। अभी मेहनत इतनी हो रही है, इतने कंपोनेंट बन रहे हैं अब वो 22 इंडिया के साल बंद हो जाएगा और अंदर, गाड़ियाँ इंडिया में- बन रही हैं इंडिया के अंदर, बड़ी हैवी किस्म की चीज़ें बन रही हैं, हम्म। तो ये ऐसा ऐसा मेरे ख्याल है वो ये तरक्की कर रही है इंडियन इंडस्ट्री जो है ये सारी। बड़ी तेजी से और तरक्की कुछ कर रही चीज़ें है। ऐसी भी होती हैं ना कि अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ तरक्की करना हो ना, तो फिर आप उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस इधर उधर हो जाए, भटक जाए, और साथ में अगर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो टांगे खींचते हैं, ठीक है, सियासी तौर पर जो टांगे खींचने वाले लोग होते हैं, उस वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये भी एक करते बात नहीं है। हैं। और चाइना में एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी है। ये भी बड़ी सोचने की बात है कि क्योंकि पाकिस्तान की भी अगर बात करें ना, तो यहाँ पे यही होता रहता है कि सारे पार्टियां दूसरी टांग खींचती रहती हैं और मुल्क वहीं खड़ा हुआ है। और इंडिया में भी जाहिर सी बात ऐसी होता होगा। ऐसे ही है, वहाँ पे भी ठीक है, देखो ना, तो बीजेपी, लेकिन मेरे ख्याल है उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज जो है ना चाइना की यही है। चाइना की सबसे बड़ी कामयाबी का राज यही है कि वहाँ पार्टी ही उन्होंने एक बनाई है, और 20 साल तक वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। वही प्राइम मिनिस्टर रहेगा 20 साल तक। अच्छा, 20 साल तक वही प्राइम मिनिस्टर रहेगा? तो खुद अंदाज़ा लगाएं, एक बंदे को 20 साल मिले हैं, 20 साल के अंदर उसने तरक्की करानी है, काम करना है, पूरा उसको कोई time है रोकने उसका। वाला टोकने वाला नहीं है। तो इससे ज़ाहिर बात है कि रुकावटों से तो फिर जो है ना आसानी से बंदा अपने प्लान्स को जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकता है 20 ना। सालों में। ये बड़ी ज़बरदस्त ये हमें बल्कि बस बात ये है कि सिंसियर बंदा भी मिलना चाहिए ना। हाँ, ये तो है 20 साल कोई ऐसा अब मिल गया। 20 साल के लिए अगर आप कोई ऐसे किसी को आगे बैठा दें जो सिंसियर ना हो, तो फिर तो बंदा मुश्किल में आ गया ना। ये मतलब चीज़- अपनी कंट्री के लिए सिंसियर हो, अपनी बाकियों कंट्री के लिए साथ सिंसियर होना होता ही चाहिए, है। बाकी जिसके साथ जो भी है, लेकिन अपनी कंट्री के लिए कम से कम उसको सिंसियर होना, अपने लोगों के लिए सिंसियर होना चाहिए। वहाँ पे जो चाइनीज़ है उनके लिए एक चीज़ दी जाती है ना, वो लेबर को, उनका आई थिंक। अच्छा, एक और भी एक बात है। मेरी बात सुनो, उनकी जैसे कि मेडिकल फ्री है, उनके अगर 2 बच्चे उनकी जो उनकी सिस्टम है ना, 2 बच्चों से ज़्यादा उनकी तालीम फ्री है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको बिल्कुल फ्री दी जाती हैं, ठीक है। और फ्री से मुराद ये है कि अगर जो भी है वो बिल्कुल ही फ्री है, ये नहीं है कि अब देखो ना वहाँ पे कोरोना वायरस क्यों इतना जल्दी नहीं फैला, अच्छा, एक और चीज़ क्यों रुका ध्यान है? आई है। रुको, वो इसलिए नहीं फैला क्योंकि वहाँ बाकी में बिल्कुल फ्री है, हर चीज़ फ्री में है। और ये चीज़ नहीं कि यार वहाँ से जाऊँ वहाँ से चीज़ मिलती पैसे है, लगेंगे। ये नहीं लगेंगे। सो गाइज, कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।